वेलकम बैक इन मैथ्स 2 ऑनलाइन सेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक भूमिति में आप सभी का मैं नैना गीते मैम स्वागत करती हूँ। इन प्रीवियस सेशन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड एग्जाम्पल। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में से पहला और दूसरा एग्जाम को हल किया था। थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको एज अ होमवर्क के लिए दिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC G इज अ सेंट्रॉइड पॉइंट। इन ट्रायंगल ABC G इज अ सेंट्रॉइड पॉइंट यानी कि त्रिभुज ABC में G केंद्रक बिंदु है। त्रिभुज ABC में G केंद्रक बिंदु है। ये यदि A -14 -19 यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -14 -19 है। ए के निर्देशांक यदि -14 और -19 हो गए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 3 5 यानी कि B के निर्देशांक 3 और 5 हो गए। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्रक बिंदु के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं इस एग्जाम्पल में। उसके पूर्व एग्जाम्पल में हमने सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे यानी कि केंद्रक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे x और y। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन G -4 -7 यानी कि केंद्रक बिंदु G के निर्देशांक x दिया है -4 एंड y दिया है -7 यानी कि x -4 और y -7 दिया है। ये आपको पता है कि ये बिंदु के हम मानते हैं एज अ x1 y1 -14 -19 यानी कि x1 y1 B 3 5 यानी कि 3 5 इसको हम मानते हैं x2 y2 एंड G के ऑलरेडी दिए हैं -4 -7 यानी कि x y और हमें फाइंड आउट करने हैं C के कोऑर्डिनेट x3 y3 यानी कि जो वर्टाइसेस है यानी कि शीर्ष बिंदु है ABC त्रिभुज में C शीर्ष बिंदु के वर्टाइसेस हमें ज्ञात करने हैं। C शीर्ष बिंदु के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। मतलब ऑलरेडी ये सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC and central point G which is x and y, x1 y1 x2 y2 and this x3 y3। तो you have to find out x3 and y3 using सेम फॉर्मूला। हमें सेम फॉर्मूला का यूज़ करना है केंद्रक बिंदु का यानी कि फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल पॉइंट। ओके नाउ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स A कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A -14 -19 ए के निर्देशांक लिख लिया है मैंने यहाँ पे -14 और -19 B 3 5 यानी कि B के 3 5 और G -4 -7 यानी कि G के -4 7। इसे x1 y1 x2 y2 x and y। सो राइट डाउन x1 इज इक्वल टू -14 यानी कि -14 y1 इज इक्वल टू -19 यानी कि y1 इज इक्वल टू -19 और x2 इज इक्वल टू 3 यानी कि 3 और y2 इज इक्वल टू 5 यानी कि 5। x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -7। ओके सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला यानी कि केंद्रक सूत्र से, हिंदी केंद्रक सूत्र से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड हम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं या एक एक करके भी आप निकाल सकते हैं। सपोज फर्स्ट हम x3 निकाल लेंगे, उसके बाद y3 भी निकाल लेंगे। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है -4 यानी कि -4 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है -14 यानी कि -14 प्लस x2 की 3 यानी कि 3। यू हैव टू फाइंड आउट x3 अपॉन 3। 3 का पक्षांतर कर लो, 3 को LHS में ले लो, 3 4 जा -12। देयरफॉर ऑन नेक्स्ट स्टेप -12 इज इक्वल टू -14, ये -14 है प्लस 3 प्लस x3 -14 प्लस 3 इनका माइनस हो जाएगा। 14 में से 3 गए 11 प्लस x3। ओके -12 कैसे आया समझ में आया ना आपको। 3 मैंने LHS में लिया है, 3 × -4 विच इज -12।
देयरफॉर -12, 11 का भी पक्षांतर करेंगे हम लोग, -11 इज इक्वल टू x3. देयरफॉर इन लास्ट x3 इज इक्वल टू -12 and -11 which are 2 plus 1 3 -23 which is -23. Okay. 4 3s are -12. Sorry, -14. Sorry, here -11. -14 प्लस 3. -14 में से 3 गया, मतलब 14 में से 3 को हमने अगर घटाया, माइनस किया, तो 11 बचता है, यानी कि 11 बचता है. लेकिन 14 जो साइन है उसका बिग नंबर का माइनस है, इसलिए हियर -11. सो -12 -11 यहाँ पर आने के बाद LHS में +11 होगा इज इक्वल टू x3. देयरफॉर -12 में से 11 गया, मतलब 12 में से 11 गया, बचा 1, -1 इज इक्वल टू x3. देयरफॉर इन लास्ट x3 इज इक्वल टू -1. x3 इज इक्वल टू -1. यहाँ पे माइनस साइन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. -14 में से 3 गए तो -11 होते हैं, इसलिए x3 इज इक्वल टू -1. तो हमने x3 जो C बिंदु के कोऑर्डिनेट था, यानी कि निर्देशांक था, x निर्देशांक, यानी कि x3 हमने -1 फाइंड. फॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3. इसमें मैंने एक एक साइमल्टेनियस निकाल रही हूँ. पहले x3 निकाल लिया, फिर इसके बाद y3 निकाल रहे हैं हम लोग. आप डायरेक्टली दोनों साइमल्टेनियस साथ में कर सकते हैं. y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -7 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है हमारी, -19 यानी कि -19 प्लस y2 की 5 प्लस y3 अपॉन 3. ओके. देयरफॉर -7, 3 का पक्षांतर कर लो, यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा. -19 प्लस 5, इसमें भी माइनस होने वाला है, 19 में से 5 गए, -14 प्लस y3. 19 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस, इसलिए -14 बचा है. -14 प्लस उसमें से -5 किया तो 19 आता है. ओके. देयरफॉर 7 3 21, -21 -21 इज इक्वल टू -14 प्लस y3. -14 प्लस y3. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे करती हूँ मैं. देयरफॉर y3 इज इक्वल टू -21, हम -14 का पक्षांतर करेंगे, +14 हो जाएगा. देयरफॉर यू गेट इन लास्ट y3 इज इक्वल टू 21 में से 14 को घटाया, माइनस करना है आपको. यू हैव टू माइनस 14 फ्रॉम 21 में से हमने 14 को घटाया, कितना बचा, 7 -7 रिमेन्स -7. So in last you get y3 is equal to -7. So coordinate of point C, x3 y3, यानी कि C पॉइंट के निर्देशांक x3 y3 इज इक्वल टू, x3 क्या मिला था हमें, -1 एंड -7, मतलब x3 is equal to -7 and y3 is equal to, sorry, x3 is equal to -1 and y3 is equal to -7. तो इस तरह से इसके पहले एग्जाम्पल में हमने x और y केंद्रक के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमने फाइंड आउट किए थे, और इस एग्जाम्पल में हमने वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, यानी कि बिंदु के त्रिभुज के एक तीसरे बिंदु के निर्देशांक को हमने ज्ञात किया. वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. बहुत ही सिंपल है. अभी क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है. सो इट इज़ होमवर्क फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 9 को आपको होमवर्क करना है. अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 10 11 देखेंगे. और एक्सरसाइज 5.3 जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोप का, तो पोर्शन में वो डिलीट किया गया है, इसलिए 5.3 एक्सरसाइज ये पूर्ण डिलीट हुई है, वो हमें सॉल्व नहीं करनी है. हमारा 5.2 ही यहाँ पे अगले सेशन में ख़त्म होने वाला है.
फिर उसके अगले सेशन में हम नए लेसन को ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।